अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फंडामेंटल राइट्स का लास्ट लेक्चर है और इसमें मैंने जस्ट आपको एक टेक्निक बतानी है कि जिस टेक्निक के साथ आपने फंडामेंटल राइट्स को याद रखना है। फंडामेंटल राइट्स का इससे पहले जो हमने एक वर्ड फार्मूला प्रिपेयर किया था वो था मार्ट्स, MAATS। इसके बाद आर्टिकल 19A जो है वो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन से रिलेट करता है, हमने वहां तक देखा था। और आज हमने फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीट करना है और बाकी जो आर्टिकल रह गए हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और टेक्निक देखेंगे कि किस तरह इसको कैटेगराइज करके हम याद रख सकते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 1 से 28 तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मोस्टली पेपर जो कॉन्स्टिट्यूशन से आता है वो 80% फंडामेंटल राइट से आता है, या इससे पहले आर्टिकल 1 to 7 जो हमने डिस्कस कर लिया है। आज मैं आपको बताता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 20 से 28 तक आपने किस तरह कैटेगराइज करके इसको याद रखना है। और इसके बाद जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी जो आर्टिकल हैं जो रेलिवेंट हैं और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उनको सिर्फ एक लेक्चर में देखेंगे और साथ ही हम आज पीरा एक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को हमने किस तरह याद रखना है। सबसे पहले आर्टिकल 20, 21 और 22 इसको देखेंगे। आर्टिकल 21, 22 और 23 तो याद करने का तरीका ये है कि ये तीन आर्टिकल जो राइट्स देते हैं, तीनों राइट्स रिलीजियन से रिलेटेड हैं। आपने इसको सिर्फ इस तरह से देखना है कि आपको हेडिंग इसकी याद रह जाए। सबसे पहले आर्टिकल 20 रिलीजन से रिलेटेड है, आर्टिकल 21 रिलीजन से रिलेटेड है और आर्टिकल 22 भी रिलीजन से रिलेटेड है। तो आपने आर्टिकल 20, 21 और 22 को रिलीजियन की कैटेगरी में लेके इसको याद रखना है, इनको सेपरेट कर लेना है। उसके बाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड दो आर्टिकल हैं, रिलीजियन से रिलेटेड 3 आर्टिकल और प्रॉपर्टी से रिलेटेड 2 आर्टिकल 23 और 24 को आपने सेपरेट करके इसकी हेडिंग को आपने अच्छी तरह से याद रखना है। और साथ इक्वालिटी टू सिटीजन्स इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसको आपने सेपरेट कर लेना है। एक सिंगल आर्टिकल है इक्वालिटी टू सिटीजन 25 और 25A सिंगल आर्टिकल है जो एजुकेशन से रिलेटेड है और जो स्टेट की ड्यूटी है कि वो आपने इस आर्टिकल में एक बात और याद रखनी है कि 5 to 16 ईयर्स तक स्टेट की ड्यूटी है कि वो फ्री एजुकेशन देगी, जो जिन बच्चों की एज 5 से 16 साल तक होगी। ये 5 से 16 साल जो है ये आपने याद रखना है। आर्टिकल 25A जो एजुकेशन से रिलेटेड है ये याद रखना है। इक्वालिटी टू सिटीजन आर्टिकल 25 और राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 25A। अब 26 और 27 ये दो आर्टिकल हैं, इनको आपने सेपरेट कर लेना है। डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है ये दो आर्टिकल, इनको सेपरेट करेंगे तो साथ में हमारे पास सिर्फ एक आर्टिकल बच जाता है, प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज सिंगल आर्टिकल है 28। सिंगल आर्टिकल हमने 3 देखे, 25 इक्वालिटी टू सिटीजन और राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 25A। 25A में एक बात हमने और देखी कि जो एज लिमिट है वो 5 to 16 ईयर्स है, जो फ्री एजुकेशन की लिमिट है। और हमने एक सिंगल आर्टिकल लिखा प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज। हम दोबारा देखते हैं आर्टिकल 20, 21 और 22 हमने इनको रिलीजियन की कैटेगरी में रखा और प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आर्टिकल 23 और 24 को हमने रखा। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन के हमने आर्टिकल 26 और 27 इसको हमने सेपरेट कर दिया। तो इस तरह आपने फंडामेंटल राइट्स को कैटेगराइज करके याद रखना है। पहले जो आर्टिकल 8 से आर्टिकल 14 है उसको हमने पर्सनल सिक्योरिटी में कैटेगराइज किया था, फिर हमने फ्रीडम वाले अलहदा कर दिए थे। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का एक आर्टिकल है। उसके बाद हमने आर्टिकल 20, 21, 22 को सेपरेट किया, रिलीजियन से रिलेटेड हो गए। फिर हमने आर्टिकल
23 और 24 को सेपरेट किया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गए। फिर हमने इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स आर्टिकल 25 को सिंगल आर्टिकल की कैटेगरी में रखा। फिर राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 25A को सिंगल आर्टिकल की कैटेगरी में रखा, और डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 26 और 27 को हमने सेपरेट किया, डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में रखा। और प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, ये एक सिंगल आर्टिकल है, इसको हमने सिंगल आर्टिकल की कैटेगरी